एक बात याद रख लो, ये तजर्बे की बात है जो सूफिया ने लिखी है, दौलत हो भी तो खतरनाक है, ना हो भी खतरनाक। दरमियान में बंदा अपने रब से अर्ज करे, अल्लाह मुझे हिफाजत में रखना। एक लाइन से कमजोर भी पीछे हो जाएगा, कुफर की तरह चला जाएगा, हो सकता है कि उसका सारा निजाम जो है वो दरम बरम हो जाए। और एक लाइन से ऊपर चला जाए, फिरौनियत आ जाएगी, नमरूदियत आ जाएगी, शद्दाद की तबीयत आ जाएगी, गर्दन में सरिया आ जाएगा, आजमाइशें आ जाएंगी, इस तरह का निजाम आ जाएगा। दारमी शरीफ में हदीस शरीफ है कि हुजूर के दो बड़े साहबा अजीज थे ना। बाज दफा ऐसी होती है ना कि एक सूफियाना तबीयत भी होती है, तो उनकी क्या तरीका था कि जब दोनों मिलते तो उस वक्त तक जुदा नहीं होते थे जब तक सूरह असर नहीं पढ़ लेते। तो यहां पर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सूरह असर पढ़ने का मकसद क्या था कि वो एक दूसरे को याद कराते थे, सोने कामयाबी किसमें, कामयाबी क्या है। परेशान नहीं होना अगर गुर्बत है तो, परेशान नहीं होना अगर वक्ती तौर पर तुम्हें कोई थोड़ी सी परेशानी है तो परेशान नहीं होना। परेशान तब होना है अगर ईमान कमजोर हो गया है, अगर अकीदा खराब हो गया है, अगर तुम्हें हक मुयस्सर नहीं, अमले साले मुयस्सर नहीं, नमाज पर दिल नहीं कर रहा, कुरान पढ़ने पर दिल नहीं कर रहा, अगर मस्जिद का दरवाजा तेरे लिए बंद है, फिर परेशान हो। फैक्ट्री थोड़ी है, ज्यादा है, दौलत कम है, ज्यादा है, दुनिया थोड़ी है, ये आजमाइश है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को एक मुख्तसर वक्त के लिए रखा हुआ है, और इसमें कोई अच्छी ज़िंदगी गुजारता है तब भी, जो अगर थोड़ी सी ऐसा हो जाए दौलत मिल जाती है तो तब भी, तो ये तो वक्त गुजर जाएगा। वो मौलाना रूम फरमाते हैं ना कि एक बादशाह का वजीर बड़ा अजीज था, तो उसने उससे कहा यार मुझे एक ऐसी अंगूठी बना के दे, और अंगूठी पर एक दाना ऐसा हो जिस पर ऐसा जुमला लिख कि मैं खुश हूं तो परेशान हो जाऊं, परेशान हूं तो खुश हो जाऊं। तो बड़ा सियाना बंदा था वो, उसने अंगूठी ली, जो दाना था ना उस पे एक जुमला लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब ऐसा जुमला है कि अगर बहुत खुश है तो देख के पढ़ता है ये वक्त गुजर जाएगा तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, और अगर परेशान है तो ये जुमला पढ़ता है ये वक्त भी, तो खुश हो जाता है कि सदा ये वक्त नहीं रहना, क्योंकि ना खुशी मुस्तकिल है इस दुनिया में, ना गम मुस्तकिल है,